अस्सलाम वालेकुम सामीन, मेरी तरफ से सलाम कबूल कीजिए और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नाज़र हो। अल्लाह ताला इस मुल्क पे अपने ख़ुसूसी करम फरमाए, इस पे रहमतें फरमाए, इस पे अपना करम फरमाए और अल्लाह ताला इस मुल्क को हमेशा कायम और शादाबाद रखे। कल और आज बड़ी अहम सियासी डेवलपमेंट्स देखने में आई हैं। पहली सियासी डेवलपमेंट तो आज जो देखने में आई, बिलावल भुट्टो साहब खुद मंजर आम के पर आए। वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद पहली दफ़ा उन्होंने बाकायदा सियासी स्टेटमेंट दी, जिसमें उनका ये कहना था कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, यही आइनी तकाज़ा है। और उसके अलावा उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम भी शुरू करने का ऐलान किया। अवामी राब्ता मुहिम एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक तरह से इलेक्शन कैंपेन का भी ऐलान किया। अच्छा, उससे पहले कल मौलाना फजल रहमान साहब ने एक सहाफ़ियों से बात करते हुए लाहौर में ये कहा कि जो चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी वो गलती थी, वो नहीं पेश करनी चाहिए थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के कहने पर वो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। और उसके साथ उनका ये कहना था कि उसी वक्त इलेक्शन भी हो जाने थे अगर पीपल्स पार्टी अपने वादे से ना फिरती। तीसरी दिलचस्प डेवलपमेंट उस वक्त कुछ दिनों पहले गुज़िश्ता दिनों आई, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है, जो एक चीनी का स्कैंडल की तरफ इशारे किए जा रहे हैं कि चीनी दरामद की गई या इस तरह का, उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी लफ्ज़ी हल्की फुल्की झड़पें हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि PDM की जो 12 जमातें थीं या 13 जमातें थीं जिन्होंने 16 माह हुकूमत की, अब वो एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। इसी तरह ANP का एक मौक़िफ़ सामने आया, उनके एक सेनेटर साहब ने कहा है कि जी इस हुकूमत का हिस्सा बनने पर अफसोस है, इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। अब ये जो अलग अलग मौक़िफ़ है, ये जो ताज़ा तरीन सियासी डेवलपमेंट इन पार्टियों को लग रही है, ये इस किस बात की तरफ इशारा करता है? एक तो इस बात की तरफ ये इशारा कर रहा है कि PDM की हुकूमत, ये सारी सियासी पार्टियां एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करके कारकर्दगी के हवाले से मान रही हैं कि PDM की हुकूमत डिलीवर करने में कामयाब नहीं हुई। जब PDM की हुकूमत आई थी, जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली गई, तो उस वक़्त उससे पहले जो अपोजिशन लीडर हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने महंगाई के हवाले से उन्होंने काफ़ी इशू थे, मौलाना फजल रहमान साहब को काफ़ी इशू थे, और इसी तरह पाकिस्तानी मीडिया पर भी काफ़ी इशू किया जाता था। लेकिन PDM की हुकूमत जब आई तो उसके बाद ये महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी। इस तरह डॉलर जो उस वक़्त था मुआशी बदहाली का रोना रहा चाह रहा था, मुआशी डॉलर किधर से किधर चला गया। इसी तरह किसी शोबे में भी कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं हुई। बिजली जो है वो आवाम की पहुंच से बाहर होती है, बिजली की बिलों ने आवाम की चीखें निकलवा दी। ग़ालिबन ज़िंदगी के हर शोबे में PDM की हुकूमत ने को डिलीवर नहीं किया, ठीक है। वो उसकी मैं वज़ारत ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब के पास थी और वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब थे, तो ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी भी उन्हीं पे आएगी। लेकिन इस एतबार से ये बड़ी दिलचस्प है कि अब यही पार्टियां जिन्होंने 16 माह मिल की हुकूमत की और हुकूमत की कारकर्दगी को डिफेंड किया, अब अचानक एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी क्यों करने लगी हैं? एक तो ये इस बात का एक तरह से इतराफ़ है कि PDM की हुकूमत बिल्कुल डिलीवर नहीं कर सकी, और उन सियासी पार्टियों को भी इतराफ़ है कि ये जो मखलूत हुकूमत थी ये ग़ालिबन एक तरह से ना बिल्कुल हर मुहाज़ पे फ़ेल हुई है। लेकिन क्या अब अवाम उनके जो एक दूसरे पर ये इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, अवाम उसको तस्लीम कर लेगी? ये देखना है। क्या इस बयानियों को अब अवाम मान लेगी कि अब एक दूसरे की पीपल्स पार्टी नून लीग को ऊपर कारकर्दगी के हवाले से तनकीद का निशाना बनाएगी, नून लीग पीपल्स पार्टी की बनाएगी, ANP जमीयत उलमा इस्लाम अब अपनी गलतियों को अगर इतराफ़ कर रहे हैं, तो ये एक तरह से इलेक्शन का बयानिया बनाने की भी कोशिश कही जा सकती है, और एक तरह से ये इतराफ़ भी है कि हुकूमत PDM की कोई ख़ास कामयाब नहीं थी। अब देखना ये है कि इस बयानियों को अवाम कितना एक्सेप्ट करते हैं।